कुछ दिन समय लगेंगे। आप तो दाना लेने चले जाते हैं, मुझे अकेले बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रानो, मैं समझ सकता हूँ। अब मैं क्या करूँ, ना मेरी माँ है ना मेरे पापा जो तुम्हारा ख्याल मेरे बाद रखें। आकाश जी, मैं सोच रही थी कि जब तक अंडे नहीं होते हैं कुछ दिनों के लिए मेरी छोटी बहन डॉली को यहाँ बुला लेते हैं। हाँ रानो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, मैं डॉली को तुम्हारे घर जाकर ले आता हूँ। ऐसा कहकर आकाश दाना लेने के लिए चला जाता है। रानो बेसब्री से शाम होने का इंतजार करने लगती है। उसे अपनी बहन का बहुत इंतजार था। शाम हो जाती है। आकाश डोली को लेकर और दाने लेकर अपने घोंसले में लौट आता है। डॉली बहन, तुम आ गई? हाँ रानो, आकाश जी गए थे। उन्होंने बोला कि जब तक तुम्हारे अंडे नहीं होते हैं मैं तुम्हारे घर आ जाऊं और तुम्हारा देखभाल करूं। रानो, ये कुछ दाने और मीठे फल मिले हैं, चलो हम सब मिलके इन सबको खाते हैं। सुबह हो जाती है। आकाश चिड़ा दाना लेने के लिए चला जाता है। रानो का सुंदर घर और सुंदर पति हर चीज देखकर डोली आकाश पर फिदा हो जाती है। मन ही मन आकाश को पसंद करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रानो के घर में डोली का मन लग गया था। वो एक दिन आकाश से कहती है, आकाश जी, बहुत दिन हो गए हैं मुझे यहाँ आए और रानो का ख्याल रखते। मुझे यहाँ की नदियाँ देखनी है। मैंने सुना है यहाँ के जंगल बहुत सुंदर है। हाँ डोली जी, यहाँ के जंगल बहुत सुंदर है। अगर आपको घूमना है तो मैं तो दाना लेने जा ही रहा हूँ, चलिए आप मेरे साथ। रानो, मैं डोली को थोड़ा जंगल और नदी दिखा के सामने लेके आता हूँ, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। जी आकाश जी, बहुत दिन डोली को आए हो गए, थोड़ा घुमा दीजिए। फिर आकाश चिड़ा और डोली चिड़िया दोनों चले जाते हैं। जंगल में नदी के पास आकाश डोली को लेके जाता है। देखिए डोली जी, ये हमारे जंगल की नदी कितनी प्यारी है। पर डोली कोई जवाब नहीं देती है। वो आकाश को ही मंत्रमुग्ध हुए देखे जा रही थी। आकाश को भी थोड़ा अजीब सा लगता है। आकाश जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। आप मुझसे शादी कर लीजिए। मैं रानो से कई गुना आपको खुशी रखूंगी। नहीं नहीं डोली जी, ये आप क्या कह रही हैं? आप तो मेरी साली हैं। रानो आपकी बड़ी बहन है। आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? नहीं आकाश जी, आपका और रानो का जोड़ी बेमेल है। आप इतने सुंदर, इतने हैंडसम। रानो तो सुंदरता में आपकी पैर की धूल भी नहीं है। आपकी और मेरी जोड़ी बहुत अच्छी है। क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? अगर करते हैं तो आप मुझसे शादी कर लीजिए। आकाश भी डोली के बातों में आ जाता है और दोनों जाकर शादी कर लेते हैं और अपने घर को जाते हैं। आकाश जी, डोली, ये क्या देख रही हूँ मैं? आपने शादी कर लिया? डोली आकाश पर एकदम जादू कर देती है। आकाश रानो पर चिल्लाने लगता है, रानो, मैं डोली से शादी कर चुका हूँ। तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो रहो, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो। आकाश जी, मैं आपके अंडों की माँ बनने वाली हूँ। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? डोली, तुम तो मेरी बहन थी, ये तुमने क्या किया? आकाश रानो पर बहुत गुस्सा हो जाता है
और डॉली और आकाश मिलके रानो को उसी हालत में अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। रानो चिड़िया बहुत मजबूर होके वहाँ से चली जाती है और उसे अपनी सहेली तोती का याद आता है। वो उसी के घर चली जाती है। आकाश और डॉली मस्ती से अपना जिंदगी बिताने लगते हैं और रानो को भूल जाते हैं। इधर रानो भी 2 अंडे दे देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। रानो के अंडे से बहुत सुंदर एक बेटा और एक बेटी होते हैं। आकाश दाना लेकर अपने घर लौट रहा था, तभी एक खूंखार चील उस पर हमला कर देती है, जिसमें आकाश का एक पंख टूट जाता है। बड़ी मुश्किलों से वो अपनी जान बचाकर अपने घर को भाग कर आता है। आकाश जी, ये आपको क्या हो गया? बोली, मुझ पर एक चील ने हमला कर दी, जिसके वजह से मेरी ये हालत हो गई है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुम बुलबुल डॉक्टर को बुला दो। डॉली बुलबुल डॉक्टर को बुलाकर ले आती है। बुलबुल डॉक्टर, मेरा पंख चील ने तोड़ दिया है, ये ठीक हो जाएगा ना? नहीं आकाश, तुमसे मैं क्या झूठ बोलूं, अब तुम अपाहिज हो गए हो, तुम जीवन भर नहीं उड़ पाओगे। बुलबुल वहाँ से चली जाती है। आकाश जी, मैंने आपसे शादी की थी कि आपके साथ सुंदर जिंदगी बिताऊंगी, मैं किसी अपाहिज के साथ नहीं रह सकती। ये तुम क्या बोल रही हो डॉली? आज रानो रहती तो कभी वो ऐसे ना बोलती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन डॉली एक सुंदर चिड़ा के साथ दूसरे जंगल भाग जाती है। आकाश अपने घर में बेसहारा पड़े रहता है और दाना दाना और पानी पानी के लिए मोहताज हो जाता है। कबूतर रानो के पास जाता है और उसे आकाश के बारे में बताता है। रानो एकदम परेशान हो जाती है। वो अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने पति आकाश के पास जाती है। रानो, तुम? हाँ आकाश जी, ये आपने अपना क्या दशा बना लिया है। रानो, मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलतियों की सजा है, मुझे माफ कर दो रानो। नहीं आकाश जी, ऐसे मत बोलिए, ये देखिए हमारे बच्चे, हमारे एक बेटा और एक बेटी अंडे से हुए हैं। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। रानो, अब तुम मुझे छोड़ के मत जाना, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो। और कुछ ही दिनों में रानो की सेवा से आकाश उड़ने लगता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो चिड़ियाओं का परिवार सुखमय जीवन बिताने लगता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।